राधे राधे दोस्तों, आइए बैसाख माह महात्म का 24वां अध्याय सुनते हैं। श्रुतदेव जी बोले, हे राजन, द्वादशी के शुक्ल पक्ष में जो कुछ भी पुण्य किया जाता है वह अक्षय फल का दाता होता है। हे राजन, इसकी प्रख्याति क्यों हुई यह भी मैं तेरे सामने कहता हूँ। इसके सुनने से संपूर्ण पाप दूर हो जाते हैं और अत्यंत मंगलकारी है। प्राचीन समय में कश्मीर देश में एक देवव्रत नामक ब्राह्मण हुआ। उसकी मालिनी नाम की एक पाप रूपी पुत्र हुई। वह कन्या सत्यशील नाम के एक बड़े विद्वान ब्राह्मण से ब्याही गई। उससे विवाह करके वह अपने यमन नाम देश को चला गया। वह रूप यौवन संयुक्ता कभी भी पति की प्रिय न हुई और वह निष्ठुर उससे सदा द्वेष रखे। इसके अतिरिक्त किसी से भी कुछ द्वेष न रखे। अपने पति पर क्रोध कर वशीकरण करने की इच्छा से उसने अन्य स्त्रियों से पूछा जिनको पहले उनके पतियों ने त्याग दिया है। तब वे बोली, तेरा पति वशीभूत हो जाएगा, हमें अच्छी तरह विश्वास है। हमने वशीकरण की औषधि से अपने पति को वश में कर लिया। तू योगिनी के पास जा, वह सुंदर औषधि दे देगी। तू सोच विचार मत कर, तेरा पति तेरे दास के समान हो जाएगा। तब हे राजन, वह उनके कथन के अनुसार योगिनी के मंदिर में न जा योगिनी को अत्यंत प्रसन्न करने लगी तथा वह दुराचारिणी बहुत शीघ्र ही उस कुटी में पहुंची जहाँ 100 स्तंभ बने हुए थे। वह कुटी बहुत लंबी चौड़ी कांतिमान थी। उसके चारों ओर झालरदार कपड़ा लगा था और जिसे गोदा किनारी लगा हुआ था। बड़ी बड़ी दीवारों में चारों ओर सफेदी हो रही थी। दीपक जगमगा रहे थे। ऐसा शोभायमान स्थान में विराजित सेवा करने को आने वाले को देख रही थी। रुद्राक्ष की माला से जप कर रही थी। इस प्रकार योगिनी से जब उस स्त्री ने प्रार्थना की तब योगिनी ने प्रसन्न हो मन को क्षोभ कराने वाले मंत्र बतलाए। तब उसने नमस्कार कर पैर की हीरे से जड़ी हुई अंगूठी जो बहुत ही चमक रही थी भेंट की, जिससे सुंदर जड़ा हुआ स्वर्ण सूर्य कांति के समान प्रकाश देता था। पांव की अंगूठी देख योगिनी अत्यंत प्रसन्न हो गई। पति के अपमान से व्यथित हृदय का वृतांत जान हित की बात कहने लगी। यह रक्षा चूर्ण संपूर्ण प्राणियों को वश में करने वाली है। यह चूर्ण अपने पति को दे उसकी ग्रीवा की रक्षा करना, तो तेरे पति तेरे वश में हो जाएगा और किसी के पास ना जाएगा तथा तेरे दुराचारियों को देखकर कुछ भी नहीं कहेगा। वह उस चूर्ण को लेकर अपने घर आई और संध्या समय दूध में मिलाकर वह चूर्ण दे दिया और ग्रीवा की रक्षा कर दी। कुछ विचार नहीं किया। हे राजन, उस चूर्ण को पीने से उसे क्षय रोग हो गया, जिससे वह दिनों दिन क्षीण होने लगा। उसके गृह स्थान में कुष्ठ घाव होने से कीड़े पड़ गए। जब कुछ दिन में पति की ऐसी दशा हो गई तो वह दुष्ट पंचली इच्छापूर्वक विचरने लगी। तेज क्षीण हो जाने से व्याकुल इंद्री वाला वह पति रात दिन त्राहि त्राहि पुकारने लगा और बोला, हे शोभने, मैं तेरा दास हूँ, न तेरी शरण में हूँ, मेरी रक्षा कर। मैं पर स्त्री की इच्छा नहीं करता हूँ। तब उसने पहली औषधि का दाह शांत करने के निमित्त दूसरी औषधि दी। औषधि के देते ही तत्क्षण उसका पति स्वरूप हो गया, स्वस्थ हो गया। जिससे पहले चूर्ण से उत्पन्न हुआ दाह इससे शांत हुआ। तब उसने परंतु उसे स्त्री के आगे कुछ भी कहने की शक्ति न थी। इसी पाप के कारण उसके शरीर में भयानक पापनाशक कीड़े पड़ गए। उन कीड़ों ने
उनकी नाक, जीवा और दोनों कानों में छेद कर दिया। स्तन कट गए, उंगलियों की ठोंठ बंध गई और पाँव की से लूली हो गई। ऐसे कष्ट भोग कर अंत में देह त्याग नरक भोगने लगी। तब 15 सहस्त्र वर्ष तक ताम्रभान नामक नगर में दग्ध होती रही। फिर 100 जन्म तक बार बार कुत्ते की योनि में पड़ी, नाक कट रही थी, कान फटे हैं, मस्तक में कीड़े पड़ रहे हैं, पूंछ कट गई है, टांग लंगड़ी हो गई है। इस दशा में वह घर घर घूमती थी। पीछे 100 वीर देश के पद्मबंधु नामक ब्राह्मण की दासी के कुल घर कुतिया बनी और अत्यंत दुख से व्याकुल, कान टूटे, नाक फटी कटी और पूंछ छिन्न भिन्न, मस्तक में कीड़े भरे रहते तथा योनि में भी कीड़े पड़े रहते। इस प्रकार उस जन्म में भी अनेक क्लेशों को सहन करती थी। देवयोग से जब कर्म फल पूरा हो गया तो वैशाख में मेष की संक्रांति में शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन पद्मबंधु का पुत्र नदी में स्नान कर पवित्र हो गीले वस्त्रों से घर आया। वहाँ तुलसी स्तंभ के पास उसने अपने चरण धोए। उसी स्तंभ के नीचे वह कुतिया सो रही थी। अतः सूर्योदय से पहले वह कुतिया उस चरणों के धोए जल में लेट गई, जिससे उसके सब अशुभ कर्म तत्काल नष्ट हो गए और पूर्व जन्म की याद हो आई। अपने पूर्व जन्म के कर्मों को सोचकर ताप से व्याकुल होकर बेचारी करुण स्वर में त्राही त्राही करने लगी और भय से व्याकुल हो उस मुनि से अपने कर्म का वर्णन करने लगी कि मैंने अपने पति को विष दिया, फिर अनेक प्रकार के दुराचार किए। हे ब्राह्मण, जो कोई धर्महीना दुराचारणी स्त्री अपने पति को वश में करती है, वह मेरी ही भांति ताम्रभान नामक नगर में डालकर तपाई जाती है। पति ही नाथ है, पति ही स्वामी है, पति देवता है। उसके संग अनर्थ करके स्त्री सुख कैसे पा सकती है? जो कोई अपने पति को दुख देती है वह 100 जन्म पर्याप्त कुत्ते की योनि पावे और शरीर में असंख्य कीड़े पड़ जाते हैं। अतः हे ब्राह्मण, स्त्री को उचित है कि वह सदा अपने पति की आज्ञा माने। मैं तुम्हारे सम्मुख खड़ी हूँ, यदि तुम आज मेरा उद्धार कर दो तो फिर मुझे नीच योनि नहीं मिलेगी। हे ब्राह्मण, मैं बड़ी दुष्टा, दुराचारणी और खोटी हूँ। अपने सकृत मुझे देखकर मेरा उद्धार करो। वैशाख शुक्ल के पक्ष के पुण्यों को बढ़ाने वाली द्वादशी के दिन स्नान, दान आदि, अन्न भोजन आदि के जो सुकृत आपने किए हैं मुझे दे दो। हे ब्राह्मण, इस सुकृत के प्रभाव से मेरी मुक्ति हो जाएगी। हे ब्राह्मण, द्वादशी के दिन जो मनुष्य घर में स्नान कर ले तो उसे संपूर्ण तीर्थों का फल मिल जाता है, इसमें संदेह नहीं है। द्वादशी के दिन जो तप, दान, यज्ञ, होम, वेद आदि पूजन किया जाए उसका फल अक्षय होता है। ऐसा फल तुम मुझे दे दो। जो लोग द्वादशी के दिन उपवास करते और जो त्रयोदशी के दिन पालना करते उसी फल से अवश्य उन्हें मोक्ष मिलता है। हे यमलोक के मार्ग में नाश करने वाले, मैं अत्यंत दुखी हूँ, मेरी रक्षा करो। मेरी दीन वत्सल, मैं तुम्हारे द्वार पर रहने वाली दीन कुतिया हूँ। यह तिथि सहस्त्र ब्रह्म हत्या, गौ हत्या और करोड़ों गमन से उत्पन्न हुए दोषों को नष्ट कर देती है। हे महामुनि, इस तिथि में आपने जो महापुण्य किए हैं वह मुझे देकर मेरा उद्धार करो। मैं बड़ी दीन व्याकुल हूँ, मेरी रक्षा करो। और अंत में हे द्विजवर, मैं तुमको नमस्कार करती हूँ। यह मुनि पुत्र कुतिया से बोले, कुतिया, अपने किए हुए कर्मों से सुख दुख रूपी फलों को प्राणी भोगता है। हे दुराचारणी शूद्र, क्या करेगी जिससे रक्षा पूर्ण आदि द्वारा अपने पति को वशीभूत किया? साधु के प्रति जो पाप करता है उसको दुख देता है और जो पुण्य करता है उसी के दुख का हरण करता है। पापी के लिए मनुष्य जो कुछ करता है वह पाप और पुण्य दोनों को नष्ट करता है। उनका उद्धार करना आवश्यक कर्तव्य है।
ऐसा देवताओं का मत है। चांडाल कुत्ता यह सदा गृहस्थों के दया पात्र हैं और बलि भोजी हैं। अपने पाले हुए असमर्थ रोग से पीड़ित का उद्धार नहीं करते। वे अवश्य ही नरक में पड़ते हैं, इसमें संदेह नहीं है। वह देवताओं का मत है। सब संसार का कर्ता एक ही परमात्मा है। वह सबको रचकर स्वयं सब जीवों की दयादि रूप से पालन करता है। मेरा पुत्र होकर तूने यह क्या कहा? हे पुत्र, साधुओं को ऐसा वाक्य कहना अनुचित है। अपनी ही आत्मा का सुख देने वाले पापी औरों से तिरस्कृत किए जाते हैं। हे पुत्र, देखो, संपूर्ण प्राणी परोपकार के ही लिए हैं। चंद्रमा, सूर्य, पवन, पृथ्वी, अग्नि, जल, चंदन, वृक्ष और महात्मा लोग सभी परोपकार में स्थित हैं। हे पुत्र, दधीचि ने देवताओं के उपकार के लिए दैत्यों के महाबली जान अपनी हड्डी निकाल कर दे दी। राजा शिवी ने कबूतर के बदले अपने मांस काट कर दे दिया। जब भूखे स्वान ने कबूतर के ऊपर छलांग मारी थी, जीमूतवाहन नामक का एक राजा पृथ्वी मंडप पर हुआ था। उसने भी महात्मा गरुड़ के लिए अपना जीवन दिया। अतः विद्वान ब्राह्मण को तो सदा ही दया करनी चाहिए। मेरा शुद्ध स्थान पर बरसता है तो क्या अशुद्ध स्थान पर नहीं बरसता है? क्या चंद्रमा चांडाल के घर प्रकाश नहीं करता? इसलिए बार बार प्रार्थना करती हुई इस कुतिया के दुख को अपने पुण्य के प्रभाव से दूर करूंगा, जैसे कीचड़ में फंसी गौ को निकालते हैं। इस प्रकार पुत्र को समझाकर स्वयं पद्म शर्मा ने प्रतिज्ञा की। हे कुतिया, मैं तेरे निमित्त द्वादशी के दिन का पुण्य देता हूँ। तू अपने सब पापों से छूट विष्णु लोक को जा। इतना कहते ही राजन व कुतिया अपने जीर्ण शरीर को त्याग दिव्य वस्त्र आभूषण पहन सूर्य के सदृश प्रभाव वाली सावित्री के समान हो ब्राह्मण से आज्ञा मांग 10 दिशाओं में प्रकाश करती चली गई। स्वर्ग में अनेक प्रकार के महाभोगों को भोग पृथ्वी पर नारायण भगवान के अनुग्रह से वैशाख शुक्ल द्वादशी के प्रभाव से उर्वशी नाम की श्रेष्ठ अंगों वाली देवताओं की प्रिय अप्सरा हुई। उसी रूप को कुतिया ने प्राप्त किया था। तत्पश्चात पद्म बंधु ने मधुसूदन भगवान की प्यारी पुण्य बढ़ाने वाली स्थिति को संसार में प्रख्यात किया। इति श्री वैशाख मास महात्म्य चतुर्थ विंश अध्याय संपूर्ण। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय। बोलो लक्ष्मी माता की जय। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे। राधे।